तो बेसिकली आज का वीडियो कार फ्लीट वीडियो का एक ड्राई रन है कि हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम के बारे में जानने के लिए मैंने एक पार्ट वन का वीडियो बना रखा है। प्लीज रेफर टू दैट वीडियो। देयर आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द प्रॉब्लम एंड देन with that information about the problem, then you'll only be able to understand what I'm trying to explain here. Otherwise it will be very difficult, so I highly recommended you to watch that video first. ठीक है। तो बेसिकली देखो हम जो ये जो चीजें है ना, जो तो ये चीजें हैं, ये बेसिकली है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द व्हीकल एंड देन फॉलोड बाय द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो अगर मतलब जैसे फर्स्ट पोजीशन में व्हीकल का स्पीड 4.5 है, तो फिर वो कितने सेकंड बाद, सपोज मीटर में है, ठीक है, ये पोजीशन मीटर में है और लास्ट पोजीशन सपोज 10 मीटर्स में है, और फिर मतलब ये लास्ट पोजीशन है, फिनिशिंग पोजीशन है। ठीक है। तो वो कितने सेकंड में पहुंच जाएगा पोजीशन पे, अगर दिस इज इन, इफ द स्पीड इज इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मीटर पे है, ऑल ऑफ दीज आर इन मीटर्स। ठीक है, तो वो कितने पोजीशन में पहुंच जाएगा, कितने टाइम में पहुंचेगा, ये वो वन वाला। तो बेसिकली कितना बचा हुआ है, 9। 9 क्योंकि 1 था, बाकी 10 पे जाना है, 9 बचा हुआ है, 9 डिवाइड बाई 4/5 यानी 2 सेकंड पे ये फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो यही जो कैलकुलेशन है हम यूज करेंगे थ्रू आउट दिस ड्राई रन। ठीक है, ये कैलकुलेशन हम यूज करेंगे। तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आप मेंटेन करके रखना कि कितना टाइम में ये बंदा जो है फिनिश पॉइंट पे पहुंचेगा। तो ये हम कैलकुलेशन कैलकुलेशन करेंगे हर बार। ठीक है। जो आई होगा वो हमारा, देखो बेसिकली क्या होगा मैं बता रहा हूँ, पहले मैं आई जस्ट हैव टू क्लियर दिस फील्ड बिट, आफ्टर दैट आई एम एक्सप्लेनिंग नेक्स्ट थिंग्स। ओके। तो मतलब बेसिकली क्या होगा, जैसे ये है, ये किसी भी ऑर्डर में होगा। सपोज फॉर पहले 2 4 था, ठीक है, फिर हमने 4 10 था, फिर हमारे पास 1 4.5 था। तो डू यू गेट इट राइट। सो बेसिकली दिस कैन बी एट एनी ऑर्डर। तो पहले उसको विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन हम सॉर्ट करेंगे पहले उसको। ठीक है, द लिस्ट विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन विल सॉर्ट। आफ्टर सॉर्टिंग दिस, what we'll do is that we'll put j at the last position and I at the second last position। ठीक है, और हम बेस्ड ऑन द दिस टाइम, these are all cars, ठीक है, position followed by velocity of the cars, this pairs are represent। okay, so based on the distance, distance we compute and मतलब some other calculations which I'll show now, उसके उसके मतलब बेस्ड ऑन दैट विल मूव आई एन जे। तो बेसिकली हम एक while लूप रन करेंगे। ठीक है, जिसमें जब कब तक रन करेंगे, जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तब तक ये आई while लूप रन करेंगे। और एक काउंटर हम मेंटेन करेंगे। काउंटर, इनिशियली उस काउंटर का वैल्यू होगा 0 ऑब्वियसली। ठीक है, वो काउंटर हम इंक्रीमेंट करेंगे एट सर्टेन सिचुएशंस, वो देखेंगे क्या है। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर इसका स्पीड मतलब ये जब ये वाला जो आई आई पे जो आइटम है वो लास्ट पे पहुंचेगा कब, वो लास्ट फिनिश लाइन पे कब पहुंचेगा, और जे पे जो आइटम है वो फिनिश लाइन पे कब पहुंचेगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। और अगर आई वाला आइटम पहले पहुंच गया जे वाला आइटम से, तो फिर क्या करेंगे, हम आई आई माइनस माइनस कर देंगे, मतलब आई को नेक्स्ट आइटम पे ले जाएंगे और जे को सेम रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है कि आई जो है, आई माइनस माइनस क्यों कर रहे हैं, आई जो है वो कोई नया मतलब क्या बोलते हैं, नया क्यू बना नहीं रहा। ठीक है, बेसिकली बेसिकली आई, इसका मतलब क्या है कि आई जो है वो जे के साथ जाकर चिपक जाएगा। तो बेसिकली अगर हमने जे रखा, ठीक है, तो फिर हमको आई मतलब बेसिकली तो मतलब आई जो है, आई कोई नया मतलब फ्लीट में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। कोई नया फ्लीट कंट्रीब्यूशन, जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो तो हमेशा फ्लीट में कंट्रीब्यूशन करेगा, लेकिन लेकिन जो सेकंड लास्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट तक, अगर आई जे वाला ऐसा कंडीशन बना कि मतलब कि है कि आई जो है जल्दी पहुंच जाएगा जे से फिनिश लाइन पे, तो आई जो है वो फ्लीट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बिकॉज इट विल जस्ट ज्वाइन टू जे, और जे जो फील्ड को रिप्रेजेंट करता है उसी में आई ज्वाइन हो जाएगा। इट काइंड ऑफ कनेक्टेड टू जे। ओके, फ्लीट वाइज, सो दैट्स द इंटरप्रिटेशन। इसलिए आई माइनस माइनस मतलब आई जो है वो जे में ज्वाइन करेगा, तो फिर जे का फ्लीट का ही आई पार्ट है, तो आई
फिर मतलब जो है फिर हमको अच्छा जब आई माइनस वन करेंगे तो काउंटर भी प्लस प्लस करेंगे। ये सब चीज मैं थ्रू मतलब जब मैं मतलब ड्राई रन करूंगा तो मैं समझाऊंगा ये सब चीज। मैं बस इसका सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो मतलब ऐसा है। तो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड while we are doing our operations then I'll explain some more and then you'll be clearly able to understand what is happening। तो इसमें देखो मार्क्स, तो आप बेसिकली देखो आई 5 का स्पीड 10 है, बहुत ज्यादा है। if you divide the distance that is remaining 5 divided by 10, so this will be time will be almost 0.5, right? And इसके केस में अगर मैं करूँ ऐसा, इसके केस में अगर करूँ ऐसा तो वो होगा that will be remaining distance is 3, 7 minus 10 and the speed is 3, तो मतलब 1। तो बेसिकली आई फास्टर है जैसे, तो आई जे में जाके जुड़ जाएगा। तो मतलब कि, कितने कितने लोग फ्रीट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, उसका काउंटर प्लस प्लस होगा। तो काउंटर प्लस प्लस होगा तो जीरो से कट के काउंटर वन हो जाएगा और आई जो है माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आई यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ये है। तो आई यहाँ पर आ गया है अभी। अब देखो 4 10 है, J3 है, तो ये 4 भी बहुत फास्ट है आई थिंक। तो 4 6/10 दैट इज लेस देन 1 होता है। तो बेसिकली 6/10 करेंगे तो फिर दैट इज लेस देन 1 होता है। तो बेसिकली और 3/3 1 होता है। तो बेसिकली 4 भी जाके J में जुड़ जाएगा। तो सेम चीज है कि आई प्लस वन होगा, मतलब जो मैंने पहले केस बताया था पहले आई जे के लिए, सेम चीज होगा, काउंटर प्लस प्लस होगा। ये वन 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 से टू दो हो जाएगा काउंटर और आई माइनस वन फिर से हो जाएगा। तो फिर ये आई यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 4 है, 2 का स्पीड 4 है। ठीक है, 6/4 इज ग्रेटर देन 1 है। मैं इसे अपडेट कर देता हूँ टू अवॉइड कंफ्यूजन। देखो हम आई इस पे है, ठीक है, तो 6/4 इज अराउंड 1.5 विच इज ग्रेटर देन 1। फिर 1 किसका था, इसका था 1 वेल। ठीक है, तो क्या करो, ये स्लोअर होगा। अगर ये स्लोअर है तो हम क्या करेंगे, हम जे इक्वल टू आई करेंगे। ठीक है, जे इक्वल टू आई कर लेंगे, क्योंकि मतलब जो आई है अब वो जे है, जे इक्वल टू आई कर लेंगे और आई माइनस माइनस कर लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आई जो है वो इधर चला गया और जे जो है इधर चला गया। अब इस केस में देखो, इस केस में टाइम सेम होगा, इस केस में भी टाइम, मैं फिर से मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ लेकिन आप कर लेना। इस केस में जो टाइम होगा वो होगा मतलब 1.5, क्योंकि 6/4 है, और इस केस में 7 बाई, इस केस में 9/4.5 है। व्हाट इज दिस, या no, this is 8/4, I beg my pardon, I have made a mistake here, this is actually 2, I made a big mistake, please correct me, this is actually not 8/4, this will be 2, which is still greater than 1 and all our operations are valid। तो इस केस में भी ये 9/4.5 होगा जो कि 2 होगा। ठीक है, और मेक माई हैंडराइटिंग प्लीज अगेन, ठीक है, जो कि इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो इस फिर क्या होगा, ये दोनों सेम सेम टाइम पे एंड पे पहुंचेंगे। तो वे बेसिकली एक एज केस है जब दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। तो हम तब भी कंसिडर करेंगे जो कि क्या है, जो ये आई है वो भी कुछ नया फ्लूइड बना नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जो जे जो चीज रिप्रेजेंट करता है उसी फ्लूइड में ये ऐड हो जाता है। ठीक है, तो फिर आई को ही माइनस माइनस करेंगे, काउंटर प्लस प्लस करेंगे, जो मैंने जस्ट फर्स्ट केस में जो आई जे के केस में रिप्रेजेंट बोला था वो सेम केस अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा काउंटर और आई माइनस माइनस होके जो ये वाइल लूप का कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा, आई इधर पहुंच जाएगा, आई विल बी लाइक -1, सो दिस वाइल लूप विल फेल एंड देन विल कम आउट ऑफ द लूप। तो काउंटर फाइनली 3 था। तो हमारे देखो कितने लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं नया फ्लीट बनाने में, वो 3 है। टोटल कितने लोग हैं, वो 5 है, दैट इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर एरे। ठीक है, तो देखो वेक्टर एरे को छोटा सा नोट है, वेक्टर एरे को ऐसे ऐसे अरेंज करने के लिए एक आप यूज कर सकते हैं कीवर्ड ग्रेटर एंड वेक्टर। वेक्टर जो एसटीएल जो मतलब एसटीएल जो टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, एंड विद ग्रेटर यू कैन जस्ट लुक अप ऑन द इंटरनेट, देयर इज अ वे टू कंबाइन बोथ इन ऑर्डर टू गेट दिस सॉर्टेड लिस्ट ऑफ पेयर आइटम्स। ओके, पेयर इन आइटम्स का सॉर्टेड लिस्ट और पेयर डबल आइटम्स का सॉर्टेड लिस्ट, ऐसा आप मिल सकता है आपको। जस्ट हैव अ लुक, ठीक है, देन यू विल फाइंड इट। नाउ कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम,
काउंटर 3 है, इतने लोग नए फ्लीट बन रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, टोटल नंबर ऑफ कास्ट 5 है, तो कितने फ्लीट्स है, दैट विल बी 5 माइनस 3, दैट विल बी 5 माइनस 3, यानी कि दैट विल बी योर आंसर. Okay, hope you understood the problem. ये थोड़ा सा tricky है, but if you like look at this video 3-4 times, then you will be able to understand clearly, I hope. Okay, with that thought, I'll see you in the next problem. Thank you.